आज का मुझे विशेष रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि समझ में ये आया कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं, वहीं से कॉन्शसनेस की शुरुआत होती है। तो उस पर अगर हमने कमांड कर लिया या उसको हम अच्छे से हमारी दृष्टि डेवलप हो गई, तो अध्यात्म का रास्ता हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए ना मैंने निरंजन क्रिया मेरी इसी पर बेस्ड, फुल सेंसेस से ही हम शुरुआत करते हैं इसकी। और इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगा ये अप्रोच, तो मैंने यहीं से सबको ध्यान सिखाना शुरू किया, इसी इसी पॉइंट से। तो गीता के इन्हीं श्लोकों पे आधारित है, समझ के, जी। बिना कलर, बिना राग, निरंजन, कोई कोई कलर न डालें, तो कैसे उसको अप्रोच करें अपने सेंसेस को, इसी पर हमने निरंजन ध्यान बनाया। नहीं, बहुत अच्छा है ये। और सबसे अच्छी बात है क्या कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको बहुत सिंपल है, सिंपल है। मैंने कहा ना कि सांख्य को लोग ऐसे समझते हैं कि हमें पीएचडी करना होगा या कोई शास्त्री बनना होगा, तभी हमें इसके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने इसको बड़ा ही सरल कर दिया है और बहुत ही सरल दृष्टि है। एक और चीज़ मुझे जो आज समझ में आई, पहले अभी वो क्लैरिटी नहीं थी कि मोह और क्रोध के बीच का संबंध। हम्म कि क्रोध का जो ओरिजिन है वो मोह से होता है और जब हम्म। क्रोध होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता स्मृति है। भ्रम, स्मृति, दिमाग तो काम कर स्मृति रहा था, स्मृति, जी, एक मॉडिफिकेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है, स्मृति वाला। जी, स्मृति भ्रम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा जानकर। ये बहुत-बहुत देखिए आभार। गीता हमारी कितनी साइकोलॉजिकल है, नहीं? कितनी हुँ, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक भी है, मैनेजमेंट भी, पूरा मैनेजमेंट भी सिखाती रहती है कि मैनेज भी कैसे करें, रूट आउट कैसे करें। जी। और गौतम ये जो विवेक जी। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। हुँ, मैं कह रहा था कि ये दृष्टि कहीं और नहीं मिल पाती है। इतना होलिस्टिक अप्रोच जो अ, गीता को समझने का है वो बहुत बहुत शायद कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये अद्भुत है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हाँ, हम लोगों को ये विषय से ये समझने का अवसर मिल रहा है। यही अनूठी प्रक्रिया है जिसको यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। गौतम विवेक जी, आप भी अपने कुछ विचार शेयर करें। गौतम विवेक जी। जी नमस्कार। आज के आप अपने अनुभव बताएं, क्या आपने महसूस किया, क्या आपको दृष्टि मिली, थोड़ा शेयर करें मसीहा लोगों जी के तो साथ। मसीहा जी तो एनलाइटेंड हो गए, अब सोच रहे हैं कौन कौन हुआ है, जरा उसका जजमेंट लिया जाए। जजमेंट नहीं, लोगों के लिए लोगों तक विचार पहुंचे, लोगों को इससे थोड़ा इफेक्ट आए, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी गूढ़ माने बात सरल शब्दों में बताई कि जैसे ही हमारा अटैचमेंट जीरो हो जाता है तो एक डायमेंशनल शिफ्ट होता है, आयाम ही बदल जाता है कृष्णा कॉन्शियस की ओर। तो ये छोटे छोटे, हम तो कहेंगे ये मंत्र हैं, अगर लोग जीवन में अडॉप्ट कर ले, और जिनको अडॉप्ट करना बहुत सरल है। तो गौतम विवेक जी, आप अपने विचार बताएं। नमस्कार। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सालों पहले वो गीता की दो, उनके थे वो शायद योगानंद जी के जो एडिशन होता वो था, और मुझे मैंने जो उसको एक बार खोला था, अभी तो एक ही श्लोक सामने नजर आया था। वो उस पे लिखा था कि जिस मोमेंट में क्रोध होता है उस मोमेंट में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मतलब जो मुझे याद है कि ना तो आपका सारा ज्ञान, आपके सब कुछ एवेपोरेट कर जाता है। इसीलिए हम क्रोध में बहुत कुछ कर जाते हैं, चाहे जितने भी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्रोध के मोमेंट में अवेलेबल नहीं। आज उसको रिविजिट किया बहुत पावरफुली, और वो उसका रिलेशनशिप भी समझ में आया कि मोह क्रोध वो कहाँ से उत्पत्ति हो रही है उसकी। तो उसकी जर्नी में भी बीच में ये भी आया कि हाँ, जब लोभ होता है तो भी शायद वो मतलब वो एवेपोरेट हो जाते हैं। किसी से कई बार जाते हैं ना, कुछ सोना बेचने आते हैं लोग घर पे कि कन्वर्ट कर देंगे आपका, हम सारा कुछ, मतलब अच्छे खासे लोग उस पे या किसी स्कीम में फंस जाते हैं।
तो लोभ होता उस समय भी सारा कुछ जो हमारा विवेक वो गायब हो जाता। तो लोभ शायद मोह ही है, तो मोह से हुआ क्रोध और का जुड़ाव, और उससे हुआ हमारा क्रोध और लोभ जो है वो चेंज होते हैं, बहुरूपीय हैं। क्रोध लोभ में और लोभ क्रोध में कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। ये एक बार मैंने उनको ओशो जी को कहते सुना था कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो क्रोध नहीं करती, उनको लोभ का मतलब वो क्रोध नहीं दिखाती हैं, लोभ है उनको बहुत। हाँ, क्योंकि लोभ जो है क्रोध का ही है। क्रोध होगा तो लोभ भी होगा, लेकिन लोभ पैसिव होता है तो दिखाई नहीं देता। क्रोध एक्टिव होता है तो वो दिखाई देता है। तो अगर क्रोध आया तो लोभ आना ही आना है, ये भी आप समझिए। ये ना एक सूत्र से बंधे हुए हैं, एक आएगा तो दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो क्रोध आया मतलब, अगर क्रोध पर्सनालिटी में, अगर आपकी पर्सनालिटी एग्रेसिव है आउटसाइड, तो लोभी होगी इनसाइड, ग्रीड होगा पैसिव में। और ग्रीड अगर ऑब्वियस है, दिख रहा है पर्सनालिटी में बाहर, तो एंगर पैसिव हो जाएगा। हाँ शायद यही। और ये मैं दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक एक्टिव फोर्स में होता है, एक पैसिव में रहता है। इसका एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, जब आर्म फोर्सेस में हम कहते हैं कि हम राजपूत हैं, या कोई भी हम किसी ईगो को बहुत डेवलप करते हैं इसको, उस पर जरा भी आ जाती है तो हम पूरी जान लगा देते हैं उसको लड़ाई। तो वो क्रोध चाहिए शायद, वो एग्रेशन चाहिए शायद बैटल फील्ड में। तो ये शायद मैकेनिज्म यूज किया जाता है वहां पर, मोह पैदा का किया जाता है ना, यह मोह पैदा किया जाता है, मोह पैदा किया जाता है ना, झंडे से मोह। भारत बहुत का पावरफुल झंडा है, सेशन था, बहुत ही जैसे जैसे हम क्लोजर पे किसी आ भी रहे हैं। चीज से, अपने सीमा से मोह, अपने प्रोटेक्शन से, हर चीज में मोह पैदा करके, और मोह पर अभिमान पैदा करके, और अभिमान से गौरव। तो ये सोसाइटी की डायनेमिक्स है। सोशल डायनेमिक्स को इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी में इसको स्टडी कर सकते हैं। तो सोशल डायनामिक्स में मोह और उसमें अभिमान पैदा करके गौरव की तरफ बढ़ाते। तो हम भारतवासी हैं तो कहेंगे तो हमारा मोह भी है, अभिमान भी है, और गौरव भी। तीनों चीजें हमारे अंदर में आएंगी। हम कहेंगे हम भारतीय हैं, अगर कहते हुए गौरव हो रहा, अभिमान है, तो हम अभिमानी हुए कि हम भारतीय हैं। तो हमारे कहने में, टोन में अभिमान और गौरव होगा। तो मोह तो सबसे पहले देना पड़ेगा ना, एक्सपांशन। तो हमारा मोह भी होगा, अभिमान भी होगा, और गौरव भी होगा। ये हमारे अहंकार का गहना है, ऑर्नामेंट है। सजाते हैं उस अहंकार को, सजाते हैं ताकि देखने में तो अच्छा लगे कम से कम। बड़ा फाइन डिस्क्रिप्शन। किसी का और कोई प्रश्न? तो आज योगी श्री ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे जगाएं, साक्षी भाव को कैसे पैदा करें, और हम अपनी जो क्वांटिटेटिव चेंजेज हैं उनको क्वालिटेटिव कैसे करें, चेतना की सघनता को कैसे बढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, आप इनको रिविजिट कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगी श्री को बहुत ही हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। हर बार एक नई दृष्टि, एक नए आयाम को खोलते हैं। मेरा सादर प्रणाम, सभी लोगों को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।